सुलोचना कमरे में काम कर रही थी कि उसी समय 5 वर्षीय निशी रोती रोती कमरे में आई। उसने पूछा भी, पर निशी बस रोए जा रही थी। उसके लिए निशी को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, मेरी लाडोरा ने, क्यों रो रही है? पर निशी थी कि रोना बंद ही नहीं किया। उसके पीछे पीछे उसका 11 वर्षीय भाई अभय आया। उसे देखकर सुलोचना ने पूछा, अभय क्या बात है, निशी रो क्यों रही है? माँ, सारी गलती इसी की है, जब पता है तो क्यों गई थी चाची के कमरे में? अभय का जवाब सुनकर निशी रोते रोते ही चिल्लाई, क्या गलती है मेरी भैया, मैं तो खाना भी नहीं चाहती थी, पर गोलू ने अपने हाथों से बिस्किट खिला दिया, बस चाची ने चांटा मार दिया। निशी की बात सुन अभय सुलोचना की तरफ देखने लगा। सुलोचना को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी, पर निशी तो अभी भी रोई जा रही थी। अपने पर्स में से पैसे ढूंढकर अभय को दिए कि एक बिस्किट का पैकेट ले आए और उसे निशी को देकर जैसे तैसे चुप कराया। पर सुलोचना के लिए अब सब कुछ असहनीय था। महज एक बिस्किट के लिए उसकी बेटी को चांटा मार दिया गया। सुलोचना संयुक्त परिवार की बड़ी बहू है, जहाँ सास ससुर सुलोचना और उसके पति मिहिर, देवर राघव और देवरानी पारुल है। दोनों के दो बच्चे हैं, अभय और निशी, अमन और आदित्य उर्फ गोलू। एक ननंद है जिसकी शादी हो चुकी है। ससुर जी के काम से रिटायरमेंट लेने के बाद घर का खर्चा दोनों भाई मिलकर उठाते हैं। पर समस्या ये है कि मिहिर की इतनी इनकम नहीं है, जबकि राघव का अच्छा खासा काम है। मिहिर की मदद के लिए सुलोचना भी अपनी तरफ से कोशिश करती है, पर ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण वो साड़ी फॉल पीको का काम कर देती है। पर उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चे जैसे माता पिता की दवाइयाँ, बहन के ससुराल में कोई प्रोग्राम होना, मेहमानों की आवभगत के लिए खर्चे करना आदि मिहिर और सुलोचना को देखने पड़ते। पारुल के तेज स्वभाव के कारण राघव तो इन खर्चों से साफ साफ बच जाता। माता पिता भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते और ना ही दोनों बेटों को अलग करते। उनके अनुसार तो परिवार में एकता होनी चाहिए। ये अलग बात है कि उस एकता के चक्कर में बड़े बेटे बहू पिस रहे थे। यहाँ तक कि पारुल राघव खाने पीने की चीज़ें भी लाते तो अपने कमरे में अलमारी में लाकर रख देते और फिर राघव उसका परिवार कमरे में बैठकर ही खाता। एक दो बार सुलोचना ने कहा तो सासू माँ ने तर्क दिया कि हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, अगर वो लोग अपने बच्चों के लिए लाते हैं तो इसमें गलत क्या किया। पारुल को पता चला कि सुलोचना को इस बात से दिक्कत है तो उसने तो अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। घर की शांति के लिए मिहिर ने सुलोचना को ही चुप रहने के लिए कहा, लेकिन आज की घटना के बाद सुलोचना ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। रविवार को जब मेहमानों का आना हुआ तो बाहर से नाश्ता, नमकीन, बिस्किट वगैरह सब आया। तो जितना मेहमानों को सर्व होना था वो सर्व करने के बाद सुलोचना ने बाकी का सामान अपने कमरे की अलमारी में ले जाकर रख दिया। मेहमानों के जाने के बाद जब घर के लोग खाना खाने बैठे तो देवर ने कहा, अरे वो नमकीन आई थी, वो कहाँ है, ज़रा परोसो तो सही। पता नहीं कहाँ रखा है पैकेट, दिख ही नहीं रहा। पारुल ने मुँह बनाते हुए कहा, वो पैकेट मैंने अपनी अलमारी में रख दिया है। सुलोचना के इस जवाब से सबका ध्यान सुलोचना की तरफ गया। भला उस पैकेट को अलमारी में रखने की क्या ज़रूरत थी? खाने के लिए लाया गया तो सबको सर्व करो। मिहिर ने कहा, नहीं, वो अलमारी में ही रहेगा, जब मेरे बच्चों को ज़रूरत होगी मैं उन्हें खाने के लिए दे दूंगी। बहू, ये क्या तरीका है? तुम बड़ी बहू होकर कैसे स्वार्थी भरी बातें कर रही हो। माफ़ करना माँ जी, पर ये सब बातें मैंने इसी घर के लोगों से सीखी है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम स्वार्थी कैसे हो सकती हो? घर के बड़ों को स्वार्थी होना शोभा नहीं देता। जब एक बिस्किट के लिए मेरी बच्ची को थप्पड़ मारा गया था, उस दिन से ये माँ स्वार्थी हो गई थी। जब घर के बड़े अपने ही दोनों बच्चों में फ़र्क करते हैं, तब इस माँ को स्वार्थी होना पड़ा था। और मैं अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही हैं। इतना कहकर सुलोचना अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार ना बोलने वाली बहू के मुंह से इतना सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि वो गलत नहीं थी। सबको उम्मीद थी कि मिहिर कुछ कहेगा और बहू को सबक सिखाएगा, पर उम्मीद के उलट मिहिर ने चुप रहकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। आखिर माता पिता को भी समझ में आ गया था कि एकता के चक्कर में घर में क्लेश बढ़ रहा है। उन्होंने छोटे बेटे बहू को भी बराबर खर्च करने के लिए कहा तो पारुल ने इस बात पर हंगामा कर दिया और खुद ही अलग भी हो गई, क्योंकि आप बात जो जग जाहिर है कि जो बेटे बहू जितना दबते हैं और जितनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, उन्हें उतना ही दबाया जाता है और उतना ही जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया जाता है। और जो चालाकियां दिखाते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उन्हें और खुली छूट दी जाती है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो दोस्तों, क्या सुलोचना ने जो किया वो सही था? अपनी राय ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।